morning dear students. So dear students, today we will start a new topic, that is highest common factor means HCF. So today we will learn what is HCF, what is the rule of to find out the HCF of the given number. All these we will discuss here. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है. तो इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? इट इज़ द, यानी HCF इज द, HCF इज द ग्रेटेस्ट नंबर that can divide all the given number exactly, है ना. HCF इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी HCF या इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी यह वो सबसे बड़ा नंबर होता है दैट कैन डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, जो दिए गए सभी नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता. हाँ, जो दिए गए सभी नंबरों को क्या करता है? एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है ना स्टूडेंट. तो ये तो रहा HCF होता क्या है. अब हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट HCF. हाँ, HCF हम कैसे फाइंड करते हैं. तो HCF फाइंड करने के हम आपको 3 मेथड्स बताएंगे हाउ टू फाइंड आउट HCF. तो पहला है कॉमन, फर्स्ट मेथड है कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड, है ना स्टूडेंट. जो फर्स्ट मेथड है जिसके द्वारा हम यहाँ HCF फाइंड करना जानेंगे, दैट इज कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड. तो कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड है. तो कॉमन फैक्टराइजेशन में हम कैसे HCF फाइंड करते हैं, लेट अस सी. मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ, ये F है, HCF ऑफ 16 and 20 by common factorization मेथड. हाँ, पहले कहा गया कि आप 16 और 20 का HCF, हाँ HCF कैसे फाइंड करें? कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करें. कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फाइंड करना इसको HCF. तो स्टूडेंट, कॉमन फैक्टराइजेशन में होता क्या है? जो भी नंबर हमारे पास दिया है जिसका हमें HCF फाइंड करना है, पहले हम इसका कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं. तो यहाँ हमारे पास 2 नंबर है, 16 और 20, है ना. तो कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, हमने आपको सबसे पहले ये बता दिया है कि आप लोग कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं इसके पहले के टॉपिक्स में, है ना. अब देखिए 16 का कॉमन फैक्टर हमें लिखना है. 16 का कॉमन नहीं, सॉरी, पहले हम दोनों का फैक्टर फाइंड कर लेंगे. हाँ, 16 और 20 दोनों का फैक्टर फाइंड कर लेंगे. तो देखते हैं 16 कौन कौन से नंबर से डिवाइजिबल है. तो हमने बताया था हर एक नंबर 1 से और खुद से तो डिवाइजिबल होता ही है, इसके अलावा वो जिससे डिवाइड होगा वो भी हम लिखेंगे. तो पहला इसका फैक्टर 1 हो गया, तो दूसरा 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइजिबल है. फिर 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, फिर 6 से भी नहीं होगा, 8 से होगा, 8 के बाद खुद ये 16 से होगा, है ना. ऐसे 20 का फैक्टर देख लीजिए, ये 1 से डिवाइजिबल है, फिर 2 से है, 3 से नहीं है, 4 से है, फिर 5 से है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से भी नहीं, 9 से नहीं, फिर 10 से, 10 के बाद ये 20 से होगा. हाँ, तो हमने दोनों का फैक्टर लिख दिया. हाँ, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको HCF फाइंड करने के लिए कहा जाए तो यू हैव टू राइट ऑल दी फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर लाइक दिस. तो आप ऐसे ही दिए गए नंबरों का सभी फैक्टर पहले लिख लेंगे, है ना. अब आप ये देखिए इन सभी में, हाँ इन दोनों फैक्टरों में क्या आपको कॉमन मिल रहा है. तो देखिए यहाँ पे 1 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर 4 कॉमन है. जो मिल रहा है पहले आप देख लीजिए क्या क्या कॉमन है.
हाँ ये आपके 1, 2 और 4 दोनों में मिल रहा है। कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों में दिए गए सभी नंबरों के फैक्टर में मिले। तो दोनों नंबर यानी 16 और 20 के फैक्टर में आपको 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, है ना। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, HCF। क्या फाइंड करना है, HCF। और हमने बताया था HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही इसका HCF कहलाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए सबसे बड़ा आपका कॉमन फैक्टर क्या आया, 4 आया। हाँ सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आया, 4 आया। तो हम कह सकते हैं दी हाईएस्ट या हाँ दी हाईएस्ट, सो दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4, यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है हाँ दैट इज 4, वो आपका 4 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सो HCF इक्वल टू 4। तो ये आपका HCF कितना आ गया, 4 आ गया। हाँ आपका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 4 है, तो आपने बता दिया सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपका 4 आ रहा। सो यहाँ पे HCF 4 आएगा। सो 4 इज योर आंसर। तो जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो आपको इसी बेस पे सॉल्व करना है। पहले आप ऐसे कॉमन सभी फैक्टर लिख लेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर दोनों में मिल रहा है। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, हाँ जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही आपका HCF कहलाएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेल नाउ लेट अस सी द सेकेंड मेथड, है ना। Okay students, now let us see the second method to find out the HCF of the given number। हाँ अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। अभी जस्ट बिफोर हमने आपको बताया फर्स्ट मेथड जो कि क्या था, कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ है HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम दिए गए नंबर का HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ दिया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, और वहाँ क्या था, कॉमन फैक्टराइजेशन। तो कॉमन के लिए आप सभी का फैक्टर लिख देते हैं, फिर दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन आता वही आपका HCF हो जाता। हाँ अब ये प्राइम कह रहा, तो इसका मतलब क्लियर है प्राइम से कि जो भी नंबर आपके पास दिया है, जो भी नंबर यहाँ गिवन है जिसका HCF हमें फाइंड करना, हाँ उसमें आप सभी नंबरों का पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो कि अभी आप इसके पहले जस्ट हाँ बाद वाले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि कैसे हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट हमें वही रूल यहाँ भी अप्लाई करना है। जैसे वहाँ हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे थे, वैसे यहाँ भी प्राइम फैक्टर पहले सभी नंबरों का फाइंड कर लेंगे, फिर हम बताएंगे कि HCF कैसे निकालते हैं। तो यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 48, 72 एंड 120 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन सभी का क्या निकालना, HCF। तो 1 बाई 1 हम सभी का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। पहला नंबर आपका 48 है, तो 48 का प्राइम फैक्टर ऐसे इस तरह से फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। हाँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब जो आपको इसके पहले हम बताए थे डिवीजन मेथड से कैसे फैक्टर फाइंड करते हैं, समझ लीजिए वही है ना। तो 2 से ये डिवाइजिबल है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 1 आ गया, यानी इसका सभी फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। हाँ ऐसे नेक्स्ट नंबर आपका 72 है, तो आप 72 का फैक्टर करिए लाइक दिस। हाँ सभी का सेपरेटली अलग अलग प्राइम फैक्टर ऐसे करेंगे हम। अब 2 से ये डिवाइजिबल है, 2 3 जा 6, 6 आया, 1 बचेगा, इसको देंगे 12, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 1 बचेगा, इसको देंगे 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये रहा 72 का फैक्टर। हाँ अब ऐसे 120 का फैक्टर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 1 बचेगा, इसको देंगे 10, 2 5 जा 10, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो हमने यहाँ सभी का फैक्टर फाइंड कर लिया। वेल अब आपको स्टूडेंट करना क्या होता है, जो आप फैक्टर फाइंड किया, देखिए 48 का प्राइम फैक्टर आया 2 2 2 2 4 बार और एक बार 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 4 बार 2 और एक बार 3 था, हमने ये लिख दिया। ऐसे आप सभी का प्राइम फैक्टर यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए 72 का फैक्टर निकाले हैं, तो ये आया है 1 2 3, 3 बार 2 आया है 1 2 3, 3 बार 2 हो गया, और 2 बार 3 है तो 3 इंटू 3 ये हो गया। हाँ अब इसके बाद 120 का देख लीजिए, 120 का फैक्टर किए हैं तो 3 बार यहाँ भी 2 है, 3 बार 2 हो गया, और एक बार 3 है और एक बार 5 है। हाँ ये हो गया। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया।
हाँ, तो इस तरह से हम सभी के प्राइम फैक्टर को यहाँ लिख दिए जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। हाँ, अब क्या करना है, तब होता हमने बताया एचसीएफ होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब आप यहाँ भी देखिए क्या क्या आपका फैक्टर कॉमन मिल रहा है, मतलब सभी में मिल रहा है। तो देखिए आपका ये 2 सभी में मिल गया, एक बार 2 सभी में मिला। स्टूडेंट हमेशा सभी में मिलाना है। अगर या देखिए 3 है, 3 में से 2 में मिलता और 1 में नहीं मिलता तो भी हम नहीं मिला पाते, क्योंकि यहाँ तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2 रहेगा तो दोनों में होना चाहिए, 4 है तो चारों में कॉमन होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे तीनों में कॉमन 2 आ गया। फिर यहाँ भी देखिए फिर से एक बार 2 मिल गया, फिर एक बार 2 मिला, यानी 3 बार, हाँ 3 बार 2 तीनों में मिल गया। तो ये बार आपका 2 3 बार कॉमन आ गया। फिर देखिए 2 यहाँ पे है और यहाँ नीचे वाले में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। अब देखिए 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी तीनों में एक बार आपका 3 भी मिल गया, ये भी कॉमन हो गया। फिर एक बार 3 यहाँ पे है, इन दोनों में नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। ये 5 यहाँ पे है, इन दोनों में नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं होगा। जो सभी में मिलेगा वही आपका कॉमन कहलाएगा। हाँ, तो इतना समझ में आया। वेल, अब हम एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ के लिए स्टूडेंट करना क्या है, जो जो आपका कॉमन मिला, ये आपका कॉमन मिला, एक बार 2 लिख दिए, ए कॉमन मिला, एक बार 2 ये लिख दिए, ए कॉमन मिला, वो एक बार लिख दिए, और ये 3 एक बार कॉमन मिला, एक बार ए लिख दिए। यानी जो जो कॉमन मिला है वह एक एक बार आप इस तरह से लिखते चले जाएंगे। हाँ, समझ में आ गया। अब सभी का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही एचसीएफ। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। कितना आया स्टूडेंट, 24 आया। सो 24 इज द एचसीएफ ऑफ 48, 72 एंड 120। तो आई होप आप सभी को ये मेथड भी बहुत मज़ेदार लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। हाँ, और सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं ठीक ऐसे ही। तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, हाँ, जो कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा और कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, दोनों के द्वारा आप एचसीएफ फाइंड करके दिखाएंगे। हाँ, इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क। दैट्स ऑल, थैंक यू।